एक तरफ काइजू नो 8 का एनीमे का सीजन 2 आ रहा है, दूसरी तरफ उसकी मांगा एंड हो चुकी है। अगर तुमने इसकी मांगा नहीं पढ़ी है तो टेंशन मत लो, तुम ये वाला वीडियो देख भी लोगे तो तुम्हें कुछ इतना ज्यादा स्पॉइलर नहीं मिल जाएगा कि तुम्हें लगेगा कि ओ भाई मेरा तो पूरा एक्सपीरियंस खराब हो गया। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ। अभी हम फाइनल चैप्टर 129 की बात करें उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा रिकैप दे देता हूँ, जिसकी वजह से जिसने नहीं पढ़ी है उसको भी थोड़ा समझ में आ जाए। तो चैप्टर 96 से लास्ट वेव आर्क स्टार्ट हो चुकी थी, बेसिकली फाइनल आर्क एक सीरीज की, जहां पे काइजू नंबर 9 होता है वो अटैक कर देता है जापान के ऊपर। आपको पता होगा कि अपना काफका है वो काइजू नो 8 है, तो तुम समझ सकते होंगे कि काइजू नो 9 की पावर भी कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। वो जापान के ऊपर अटैक करता है एंड बहुत सारे काइजूस भेजता है, जिसमें काइजू नंबर 11 to 15 तक होते हैं। एंड भाई तुम इतना समझ लो कि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा लड़ना पड़ता है, बहुत सारी फाइटिंग हमें देखने को मिलती है। लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं अपने काफका एंड मीना, जो उसका पहले से सपना ना कि हम दोनों साथ में लड़ेंगे, उनको देखते हैं जो कि काइजू नो 9 के सामने लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि भाई इन दी एंड ऑब्वियसली शोनेन एनीमे है वो उनको हरा ही देता है, लेकिन अपना जो काफका होता है वो काफी ज्यादा वुंडेड हो जाता है, क्योंकि तुम समझ सकते होंगे वो मेन कैरेक्टर है। ज्यादातर जो फाइटिंग थी या फिर ज्यादातर जो टोल था, क्योंकि वो खुद भी एक काइजू है, उसकी बॉडी के ऊपर ही पड़ा है। यहाँ पे जब वो बहुत ज्यादा वुंडेड हो जाता है तो इन दी एंड मीना जो होती है वही स्लेन कर देती है काइजू नंबर 9 को। लेकिन हमें पता चलता है कि काइजू नो 9 ने जो उसकी पावर है वो कोई मीराई रायका करके बहुत पहले का काइजू होता है, एंशिएंट काइजू, उससे एब्जॉर्ब करी थी। एंड जो चैप्टर 128 होता है उसके एंडिंग में हम यही देखते हैं कि अपना जापान ने जो ग्रेटेस्ट कैटास्ट्रॉफी थी काइजू की वो तो सर्वाइव कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ अपने काफका भाई साहब बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, बेसिकली मरने की हालत में है। एंड यहाँ पे ही अपना जो चैप्टर 128 होता है वो खत्म हो जाता है। चैप्टर 129 जो कि फाइनल चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। चैप्टर 129 एक टाइम स्किप के बाद चालू होता है, बेसिकली 4 महीने बीत जाते हैं। अपने काफका भाई साहब उठते हैं हॉस्पिटल में, वो 4 महीने से कोमा के अंदर था। एंड वो देखता है न्यूज को कि क्या हुआ है जापान में। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है ये जानते हुए कि इतना बड़ा अटैक हुआ फिर भी जापान में कैजुअलिटीज ज्यादा नहीं हुई थी, बेसिकली लोगों की जान नहीं गई थी। यस, बिल्डिंग्स को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, कुछ ट्रिलियंस येन चाहिए थे इनको उसको रिपेयर करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट जो जाने होती है वो बच जाती है। उसके अलावा जो काफका की आइडेंटिटी थी वो भी अभी तक हिडन थी, बेसिकली लोगों को पता नहीं था कि ये जो काफका है वही काइजू नंबर 8 है। डिफेंस फोर्स ने ये बात रिवील नहीं की किसी को, लेकिन यस अभी भी जो रूमर्स होते हैं वो तो फैल ही रहे होते हैं कि यस ये हो सकता है भाई काइजू नंबर 8। उसके अलावा अपने काफका भाई साहब की जो एबिलिटी होती है काइजू में ट्रांसफॉर्म करने की वो भी नहीं जाती है, बेसिकली अभी भी वो काइजू नंबर 8 ही है। एंड वो बहुत ज्यादा अच्छी बात भी है डिफेंस फोर्स के लिए, क्योंकि अगर फिर से इनके ऊपर ऐसी कैलेमिटी आई तो अपने काइजू नंबर 8 भाई साहब फिर से उसकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद काफका भाई साहब JKF होता है, बेसिकली इनकी जो एसोसिएशन थी वहां पे भी जाता है, सबसे मिलने के लिए जा रहा होता है, रेमिनिस करते हुए जा रहा होता है कि वो यहाँ पे था जहां पे मैं वो लड़की से मिला था, शिनोमिया होता है ना शायद से उसका नाम, जो बहुत ज्यादा अकड़ू होती है, उससे मिला था। उसके बाद यहाँ पे हमने ट्रेनिंग की थी, ये हुआ था। एंड फाइनली जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं वो भी हमें देखने को मिलता है। हमें पता चलता है कि सबको बहुत बड़े प्रमोशंस मिले हैं। अपने काफका भाई साहब को भी जो काइजू एनालिसिस स्क्वाड है उसका प्लेटून लीडर बना दिया जाता है 3rd डिवीजन के अंदर। अपने रेनो इचिकावा, इहारो फुरुहाशी, हारुइची इजुमो एंड आई कागुगारी, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा खराब है, इन सबको प्लेटून लीडर बना दिया गया था। उसके अलावा जो शिनोमिया थी, हमने सीजन 2 जो अभी आया उसके एपिसोड 1 में भी तुमने देखा होगा कि वो आई थी 1st डिवीजन के अंदर। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसको वाइस कैप्टन बना दिया जाता है उसी 1st डिवीजन का। उसके अलावा जो बूढ़ा होता है टकलू सा, उसको भी बहुत ज्यादा क्रेडिट मिला जाता है कि भाई तूने बहुत ज्यादा मदद की है काइजू नंबर 9 को डिफीट करने में। अपना जो 1st डिवीजन का लीडर होता है एक्चुअली में वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन यस बहुत ज्यादा अच्छे से एंडिंग थी, बेसिकली सबको हैप्पी दिखाया गया था। यहाँ पे एक कमी लगी भाई मुझे काइजू नो 8 की एंडिंग में, वो था लव इंटरेस्ट वाला पार्ट। पहले मुझे लगा था कि अपने काफका एंड मीना सीरीज के एंड में साथ में आ जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी, बच्चे हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ लिटरली। हम देखते हैं जहां पे मीना ऑब्वियसली काफका की केयर तो कर रही होती है, वो हॉस्पिटल में भी होती है, उससे अच्छे से बात भी कर रही होती है। एंड अपने काफका भाई साहब भी मीना से 1-2 बार बात करते हैं, लेकिन दोनों साइड से हमें कुछ देखने को मिलता ही नहीं है भाई लव के अराउंड। पहले मुझे लगा था ये दोनों साथ में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं भाई, क्या ही कह सकते हैं हम। उसके अलावा 2 कैरेक्टर्स की शादी भी हो जाती है इस बीच। इनको लगा था कि अभी काइजू नंबर 9 ने अटैक किया है तो लोग डरे हुए होंगे, इसकी वजह से एसोसिएशन में ज्यादा नए रिक्रूट्स नहीं आएंगे, लेकिन उसका उल्टा ही होता है। ऊपर से जो रिक्रूट्स के नंबर होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। जो अपने ये मीना का एक वाइस कैप्टन होता है ना, उसको भी हम देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि भाई कितना ज्यादा पेपर वर्क करूं मैं। एंड बेसिकली यहाँ पे सारे लोगों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फाइनल सीन हम देखते हैं जहां पे अपने काफका भाई साहब जा रहे होते हैं, तभी एक नया काइजू उधर अटैक कर देता है। उधर 2 बच्चे होते हैं जिसको अपना काफका बचा तो
लेता है, लेकिन हम जानते हैं काफका अपने ओरिजिनल फॉर्म में कितना ज्यादा पावरफुल है। वो बच्चों को कहता है कि टेंशन मतलब मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन ये जो तुम देखने वाले हो ना वो किसी को मत कहना। एंड वो काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म कर जाता है एंड ऑब्वियसली लड़ना स्टार्ट कर देता है। एंड यहीं पे ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी यस चैप्टर खत्म हुआ, उसके अराउंड काफी ज्यादा मिस्ट्रीज थी, जैसे कि अपना जो एंशिएंट काइजू हमें मेंशन किया गया था वो कौन था भाई, उसकी पावर क्या थी। एंड आई थिंक बहुत ज्यादा शॉर्ट सीरीज भी रही है। मैं सरप्राइज हो गया था क्योंकि देखो सीजन 1 में चैप्टर 1 to 38 कवर किए थे। सीजन 2 अभी जो स्टार्ट हो रहा है, अज्यूम कर लो वो भी 40 चैप्टर कवर कर ले, तो सीजन 3 के अराउंड भाई रैप अप ही हो जाएगी पूरी सीरीज। मतलब काफी शॉर्ट लगी मुझे सीरीज। 129 चैप्टर ही है, तुम आराम से इसको पढ़ सकते हो एक हफ्ते के अंदर। लेकिन यही थी एंडिंग काइजू नंबर 8 की। तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।